बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। फेज, अब फेज से क्या मुराद है? फेज से मुराद होता है गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। अगर एक रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो तो उसका फेज गैसियस होगा, और अगर वो लिक्विड स्टेट में हो तो उसका फेज लिक्विड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देयर आर टू टाइप्स। One is called homogeneous equilibrium। होमो का मतलब होता है सेम, तो इसलिए the type of equilibrium where the state of or the phase of reactants and products is same, that is called the homogeneous equilibrium. For example, H2 gas and Cl2 gas reacts with each other and they produce HCl gas. This is an example of homogeneous equilibrium कि जहाँ पर हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है और HCl भी गैसियस स्टेट में है। तो चूंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में हैं, यानी गैसियस फेज में हैं, इसलिए ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली हम जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये तीनों गैसियस फेज में होते हैं, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का। अगर फर्ज करें कहीं हमारे पास एसिटिक एसिड हो जिसको हम CH3COOH कहते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होता है, उसको हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं। इथेनॉल इज एन अल्कोहल, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। इनसे बनने वाला जो कंपाउंड है वो है इथाइल एसीटेट, जिसका फार्मूला है CH3COO C2H5। ये भी लिक्विड स्टेट में होता है और साथ में वाटर बनता है। वाटर इज आल्सो इन अ लिक्विड स्टेट। तो सिंस all the components of this equilibrium mixture are in liquid state, therefore this is an example of homogeneous equilibrium. Students, second जो type of equilibrium है उसको कहा जाता है heterogeneous equilibrium। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इफ द स्टेट आर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, जिस वक्त हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है। अब जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो इससे एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, और दूसरी जो चीज़ उनसे बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और दैट इज इन गैसियस स्टेट। तो अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में गैस भी पाई जाती है और सॉलिड्स भी पाए जाते हैं। क्योंकि इनके फेजेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए ये एक हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। सिमिलरली हम अगर फर्ज करो कोई ऐसा हमारे पास इक्विलिब्रियम हो कि जिसमें जैसे सपोज कर लें हम आयरन लेते हैं और इसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो स्टीम गैसियस स्टेट में होता है जबकि आयरन सॉलिड स्टेट में होता है। इससे बनता है Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है, और साथ ही इस दौरान हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है।
तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो इसका हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनता है 3 आयरन प्लस 4 वाटर इज इक्वल टू Fe3O4 एंड 4H2 हाइड्रोजन गैस। ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, जबकि स्टीम जो है वो गैसियस स्टेट में है। इसी तरह हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है। तो जिसकी वजह से ये एक ऐसा एग्जाम्पल है विच इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हम कार्बन सॉलिड स्टेट में रेड हॉट लेते हैं और उसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं। वाटर इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड स्टीम। तो इससे एक बनता है मीथेन गैस, इससे बनता है मीथेन गैस, इससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और दूसरी चीज इनसे बनती है हाइड्रोजन गैस। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और स्टीम भी गैसियस फेज में है, लेकिन कार्बन एक सॉलिड स्टेट में है, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। तो ये बात याद रखें कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल कंपाउंड, चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, अगर सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नहीं लाते, उसको नहीं लिखते। तो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट written, are not mentioned in Kc expression। जिस वक्त हम किसी रिएक्शन के लिए Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सिर्फ जो गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम मेंशन करते हैं, उनको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में लिखते हैं, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स को नहीं लिखा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का एग्जाम्पल हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इनको हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमें इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होगा, इसलिए कि कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है। यहाँ पर ये सपोज किया जाता है या ये एक रूल है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स का कंसंट्रेशन इफेक्टिवली और प्रैक्टिकली इट रिमेन्स कांस्टेंट। इस वजह से चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही गैसियस स्टेट में पाया जाता है, इसलिए केसी एक्सप्रेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा जाता है, जबकि सॉलिड्स को नहीं लिखा जाता। अगर कोई और एग्जांपल ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन लेते हैं, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं और इससे हम आयरन फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं, जबकि इनका रेशो यूं इस तरह होता है, ये गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो जब इसका केसी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोजन गैस को मेंशन करेंगे और वाटर को मेंशन किया जाएगा, जो कि इस हालत में ये गैसियस स्टेट में मौजूद है। तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। Students, this was a video about the types of equilibrium and the Kc expression for heterogeneous equilibria. Thank you very much for watching this video और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टॉपिक्स के लिए जाएंगे, वो पढ़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।